बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से डिस्कवरी ऑफ केनाल रेज, एनोड रेज और पॉजिटिव रेज। तो याद रखिए ये जो केनाल रेज है इसको हम केनाल रेज क्यों कहते हैं, एनोड रेज या पॉजिटिव रेज क्यों कहते हैं। सबसे पहले इस काम को जो सरंजाम दिया है तो वो है गोल्डस्टाइन। ये जो गोल्डस्टाइन है, गोल्डस्टाइन इन्होंने इस वर्क को परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने परफॉर्म किया था। गोल्डस्टाइन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टाइन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टाइन ने परफॉर्म किया था। गोल्डस्टाइन ने कहा कि कैथोड रेज के साथ, यहां पर कैथोड रेज, यहां पर पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि यहां पर परसेंटेज ऑफ कैथोड रेज ये 100% है और यहां जो प्रेशर है जो मैनोमीटर से मालूम होता है वो 0.01 टार है या mm ऑफ Hg के बराबर है। और इस प्रेशर को जो रिड्यूस किया गया है तो ये रिड्यूस प्रेशर जो है वो वैक्यूम पंप के थ्रू होता है। ये वैक्यूम पंप है यहां पर। तो गोल्डस्टाइन ने कहा along with cathode rays some other rays are coming from anodes towards cathode। देखिए along with the cathode rays, along with cathode rays some other rays are traveling from anode towards cathode। कुछ रेज इस किस्म के हैं जो कैथोड से तो रेज निकलते हैं, कैथोड रेज निकल जाते हैं इस तरह से, कैथोड रेज इस साइड पे देखिए कैथोड रेज आ रहे हैं। देखिए यहां पर से यहां कैथोड रेज आ रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैथोड रेज के साथ साथ कुछ दूसरे रेज भी ट्रेवलिंग करता है फ्रॉम एनोड्स टुवर्ड्स कैथोड। बट दीज रेज, ये याद रखिए, बट दीज रेज आर not originate from एनोड। ये एनोड से नहीं निकलते हैं, ये रेज एनोड से नहीं निकलते हैं। तो फिर कहां से आते हैं? देखिए ये रेज दरअसल ये होता है कि यहां पर गैसेस है और उस गैस में देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है। जब कैथोड रेज जाते हैं तो इससे इस इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं, इजेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनों को। देखिए यहां आपके पास है, यहां पर प्रोटॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास है कैथोड रेज और इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन को ये निकालते हैं। और यहां इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी भी है। और मैंने पहले भी बताया था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहां जो कूलम्बिक फोर्स है या जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बहुत कम होती है। और जो हम वोल्टेज देते हैं कैथोड रेज को, तो ये याद रख कि यहां जो वोल्टेज है वो 10,000 के आसपास पे है, तो 10,000 से थोड़ा सा एबव भी है। तो ये रेज जो है क्या होते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन पे आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे जो रेज आते हैं वो आयंस होते हैं। ये आयंस होते हैं, देखिए आयंस, पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस होते हैं। सो देखिए
these rays are ionized ions, और जिसको हम कहते हैं कि ये सारे केटाइन है, आयंस बन जाते हैं, केटाइंस है। These rays are ionized ion which is ionized by cathode rays। कैथोड रेज जो है उसको क्या करता है, आयोनाइज करता है, उससे इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है। और ये देखिए इसको केनाल रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेज जो है इस केनालों से, ये परफोरेटेड कैथोड है, तो इस यहां से इस केनालों से ये पास होता है, तो इस वजह से इसको हम केनाल रेज भी कहते हैं। और एनोड रेज इसलिए कहते हैं कि एनोड रेज की तरफ से ये आते हैं, तो ये गैसेस की आयोनाइजेशन से बन जाती है। अब देखिए, अगर यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, इस तरह से नॉर्थ पोल और इस तरह से साउथ पोल ये लगा दें, तो ये याद रखिए ये रेज भी साउथ पोल की तरफ बेंड हो जाते हैं। देखिए ये रेज भी साउथ पोल की तरफ बेंड हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये चार्ज है, चार्ज इन नेचर। देखिए इसमें चार्ज नेचर है, जिससे यह पता चलता है कि इसका नेचर जो है वो चार्ज नेचर है, ये चार्ज नेचर है। अब अगर यहां पर से हम इसको हटा के यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दें और ये आपके पास है, सपोज यहां पर पॉजिटिव पोल है और यहां पर नेगेटिव पोल है, तो ये नेगेटिव पोल इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये याद रखिए, यहां से ये पता चलता है कि नेगेटिवली चार्ज नेचर, यहां से पता चलता है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैग्नेटिक फील्ड से पता चलता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो पता नहीं चलता है कौन सा है, प्लस है या नेगेटिव है। लेकिन यहां पर जो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रखा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ जाते हैं, तो इस पे पॉजिटिव नेचर चार्ज होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव रेज है। ये जो है याद रखिए, ये रेज भी गैसेस को आयोनाइज करता है। और ये स्मॉल पैडल, ये देखिए ये स्मॉल पैडल है, इसके अंदर एक स्मॉल पैडल, इस स्मॉल पैडल को ये रोटेट करता है, और जब ये रोटेट करता है तो इससे पता चलता है कि ये भी मैसिव इन नेचर है, मैसिव इन नेचर, ये नेचर में मैसिव है, मास इसका मौजूद है, तो ये मैसिव इन नेचर। और ये देखिए ये भी जो है कास्ट शेडो, ये भी शेडो को कास्ट करता है, इसमें वही कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। लेकिन आपको ये बता दूं कि इसका जो चार्ज टू मास रेशो है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ केनाल रेज, इसका चार्ज टू मास रेशो ये हमें कम होता है किससे, चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो से कम है। क्यों, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चार्ज सेम है, यहां चार्ज है सपोज 1.6022 into 10 की पावर -19 कूलम, और मास केनाल रेज का मास वो यहां डिपेंड करता है किसे, रेजिडुअल गैसेस पे, कि कौन सा गैस है। सपोज यहां पर प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है, तो उसका मास है सपोज 1 है। और यहां आप देखिए चार्ज 1.6022 into 10 की पावर -19 कूलम, और मास ऑफ कैथोड रेज जो कि असल में इलेक्ट्रॉन है वो 9.11 into 10 की पावर -31 किलोग्राम है।
ये बहुत बहुत ही कम मास है। तो अगर नॉमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर में जो कम होता है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू ज्यादा होती है। सपोज मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, आप देख ले कि अगर आपके पास यहां पर ये पावर ये 10 है और इसकी ये वैल्यू 5 है, और यहां ये आपके पास 10 है और इसकी ये वैल्यू 2 है, तो अगर इसको आप काटोगे तो इससे 2 आता है, इसको काटोगे तो इससे 5 आता है। तो इसका मतलब ये है कि मास ऑफ कैथोड रेज वो कम है मास ऑफ एनोड रेज से। तो इसीलिए कैथोड रेज की चार्ज टू मास वैल्यू एनोड के कैनाल रेज से वो ज्यादा होती है। अब देखिए मैं आपको यहां पर एक और चीज समझाना चाहता हूं कि चार्ज टू मास वैल्यू किस गैस की ज्यादा होती है। देखिए हाईएस्ट चार्ज टू मास वैल्यू फॉर कैनाल रेस किसकी होती है। देखिए ये हाइड्रोजन गैस की है, या फिर आपके पास है नियॉन गैस की है, सी नंबर आपके पास है आर्गन गैस की है, और डी नंबर आपके पास है सपोज ऑक्सीजन गैस की है। तो कौन से गैस की, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है हाईएस्ट चार्ज टू मास वैल्यू वो हाइड्रोजन गैस की होती है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास जो हाइड्रोजन है इसका जो चार्ज है, सपोज सब पे चार्ज जो है +1 है, यहां पर +1 क्योंकि सारे जो है वो केटाइन है, और ये देखिए ये आयंस है। तो अब देखिए चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, तो चार्ज 1 है और मास भी 1, क्या किसका है चार्ज टू मास वैल्यू हाइड्रोजन का। अब देखिए यहां पर चार्ज तो 1 है लेकिन यहां मास वो 40 है आर्गन का, और अब देखिए नियॉन में चार्ज 1 है लेकिन मास 20 है। इस तरह से ऑक्सीजन में चार्ज 1 है और मास 16 है सपोज। तो ये देखिए यहां पर जो नॉमिनेटर है वो सेम है, लेकिन जो डिनोमिनेटर जिसका सबसे कम होता है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। हां, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए मास टू चार्ज वैल्यू, तो मास टू चार्ज वैल्यू फिर जिसका मास जितना ज्यादा होता है उसकी मास टू चार्ज वैल्यू कैनाल रेस की ज्यादा होती है। लेकिन यह बात नहीं होती है, मास जो है उसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज के ऊपर मास नहीं होता है। चार्ज टू मास वैल्यू मतलब प्लस चार्ज है मास 1 है, यहां पर जो आर्गन है प्लस चार्ज है लेकिन मास 40 है, इस वजह से चार्ज टू मास वैल्यू। तो ये याद रखिए चार्ज टू मास वैल्यू डिपेंड ऑन, देखिए चार्ज टू मास वैल्यू, या अगर हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि नेचर ऑफ कैनाल रेस का नेचर किस पे डिपेंड करता है। तो हम यहां पर सिंपली आपको बताते हैं कि डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन रिजिडुअल गैसेस inside the tube, the discharge ट्यूब के अंदर जो रिजिडुअल गैसेस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो मतलब इसका यह है कि यहां जो गैसेस होती है, अगर आप हाइड्रोजन लगा दे, हीलियम लगा दे, आर्गन क्रिप्टॉन लगा दे, तो हर एक की चार्ज टू मास वैल्यू या नेचर अलग अलग होती है। देखिए लेकिन कैथोड रेस जो निकलते हैं वो सारे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ख्वाह वो हाइड्रोजन एटम से हो या ऑक्सीजन एटम से हो या आर्गन से हो। तो कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशो ना वोल्टेज पे, ना इलेक्ट्रोड पे, ना रेजिडुअल गैस पे, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।